भारतीय नौसेना समंदर में दिखा रही दमखम, देश की ताकत देख हैरान रह गया दुश्मन पाकिस्तान। आधुनिक हथियारों का बढ़ता जा रहा जखीरा। दोस्तों, इन दिनों भारतीय नौसेना का दमखम देख दुनिया हैरान परेशान है। भारत अपनी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन में लगा हुआ है। इसके लिए सेनाओं को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। ज्यादातर हथियार देश के अंदर ही बन रहे हैं। देश की तकनीक और रक्षा मामलों में बढ़ती ताकत ये बताने के लिए काफी है कि वो दिन दूर नहीं जब देश दुनिया की महाशक्ति बन जाएगा। आज रक्षा मामलों में देश न केवल खुद के लिए हथियार बना रहा है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को खतरनाक हथियार सप्लाई कर रहा है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत किन किन देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। भारत का रक्षा निर्यात कितना है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद इस मामले में देश के कदम कैसे बढ़े हैं। तो दोस्तों, भारत ने रक्षा निर्यात के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों के साथ 9 साल में रक्षा निर्यात 23 गुना हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत ने करीब 16,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया। हथियारों के मामले में भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े आयातक देशों में की जाती थी। सवाल उठाए जाते थे कि सैटेलाइट से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाला इतना बड़ा देश अपने लिए हथियार क्यों नहीं बना पाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए 2014 में ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिससे भारत में अन्य वस्तुओं के साथ साथ हथियार बनाने को भी प्रोत्साहन मिले और उनके प्रयासों के रिजल्ट दिखाई देने लगे हैं। वर्ष 2018-19 में रक्षा खरीद पर हुए कुल खर्च में 46% हिस्सेदारी विदेशी स्रोत से खरीदे उपकरणों की थी। 2022 में यह हिस्सेदारी घटकर 36.7% रह गई। एक समय रक्षा उपकरणों के मामले में पूरी तरह आयात पर निर्भर रहा भारत आज 85 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। 100 से ज्यादा कंपनियां रक्षा उपकरणों का निर्माण एवं निर्यात कर रही हैं। दोस्तों, भारत से रक्षा आयात करने वाले देशों की सूची में इटली, श्रीलंका, रूस, मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, फ्रांस, श्रीलंका, मिस्र, इजराइल, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन और चिली शामिल हैं। वहीं भारतीय नौसेना को लगातार मजबूत बनाया जा रहा है। इसके पीछे की खास वजह समंदर में चीन की बढ़ती गुस्ताखियां हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि नौसेना को किन किन आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है। तो दोस्तों, चीन की चुनौती को देखते हुए भारत अपनी नौसेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। भारतीय नौसेना का असल मकसद 2035 तक अपने बेड़े में कम से कम 175 युद्धपोत को शामिल करने का है। इसके जरिए न केवल रणनीतिक बढ़त हासिल की जा सकेगी, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में पकड़ भी बढ़ेगी। इसके अलावा लड़ाकू विमानों, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स की संख्या को भी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना हमारी सेना के तीनों अंगों में सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर है। नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। भारतीय नौसेना के 11 से ज्यादा बेस हैं, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात में मौजूद हैं। भारतीय नौसेना के सबसे जरूरी काम है एम्यूनिशन सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मेंटेनेंस सपोर्ट, मार्कोस बेस, एयर स्टेशन, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस, सबमरीन और मिसाइल बोट बेस, जबकि 8 टैंक, लैंडिंग जहाज, 12 विध्वंसक, 12 फ्रिगेट, 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, 16 हमला सबमरीन, 22 कॉर्वेट, 8 लैंडिंग क्राफ्ट, 10 बड़े ऑफशोर पेट्रोलिंग शिप, 5 फ्लीट टैंकर और इसके साथ ही कई सारे सहायक जहाज और छोटी पेट्रोलिंग बोट्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, इसी बीच अरब सागर से एक ऐसी खबर आई है जिससे पड़ोसी देशों की जमीन खिसक गई है। भारत ने अपनी ताकत का खुला ऐलान कर दिया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि अरब सागर में भारतीय नौसेना ने क्या बवंडर मचाया है। देश की ताकत को देख दुनिया क्यों हैरान रह गई है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। अरब सागर के समुद्री लुटेरों की आई शामत, देश के युद्धपोत मचा रहे बवंडर, दुनिया हैरान। दोस्तों, भारतीय नौसेना इन दिनों समुद्री लुटेरों पर कहर बरपा रही है। लगातार अभियान चलाकर इन्हें सबक सिखाया जा रहा है। 2011 में सोमालियाई समुद्री लुटेरों के हमलों से दुनिया की अर्थव्यवस्था को करीब $700 करोड़ का नुकसान पहुंचा था। हूती आतंकी भी इजराइल हमास युद्ध के दौरान कई देशों के जहाजों को शिकार बना रहे हैं। नौसेना ने हाल के समय में समुद्र में कई बचाव अभियान चलाए हैं। ईरान के मछली पकड़ने वाले जहाज अल नईमी को मिलाकर पिछले केवल 1.5 महीने में भारत 8 से ज्यादा कार्रवाइयां सफलता से अंजाम दे चुका है। दोस्तों, सवाल उठता है कि कब कब कहां की गई कार्यवाहियां। तो दोस्तों, 14 दिसंबर 2023 को अरब सागर में व्यापारिक जहाज रुयन, 23 दिसंबर को ओमान के निकट एमवी केम प्लूटो, 4 जनवरी 2024 को एमवी लीला नॉरफ्लोक, 17 को अदन की खाड़ी में जिंको पिकार्डी, 26 को एमवी मार्लिन लुआंडा,
27 को लोरेंजो तथा 28 को एफवी ईमान को भी भारत ने समुद्री लुटेरों व हूती आतंकियों के हमले से मदद पहुंचाई थी। रक्षा विशेषज्ञों ने अरब सागर, लाल सागर, अदन की खाड़ी आदि में सुरक्षा के लिए भारत से मिल रही मदद को सराहा है। वहीं कुछ दिनों पहले ही सोमाली के समुद्री डाकुओं के खिलाफ 40 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद भारतीय नौसेना को एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी। इस सफलता का पूरा श्रेय वॉरशिप आईएनएस कोलकाता को जाता है। अरब सागर में 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को हिरासत में लिया गया था। दरअसल इन लुटेरों ने मालवाहक जहाज को पिछले 3 महीने से अपने कब्जे में रखा था। लंबे ऑपरेशन के बाद समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चालक दल के 17 सदस्यों को भी बिना किसी चोट के बचा लिया गया था। लुटेरों को हिरासत में लिया गया था दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी नौसेना के कदम रुके नहीं और एक बार फिर समुद्री लुटेरों पर जबरदस्त एक्शन लिया गया है। सवाल उठता है कि कब और कहां कार्यवाही की गई, किस तरह की सफलता नौसेना को मिली है, भारत के किस युद्धपोत की हो रही है चर्चा। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद 23 पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। 12 घंटे ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना की ताकत के आगे सोमालिया से आए समुद्री लुटेरों को घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। ऑपरेशन पूरा होने के बाद एक बयान में नौसेना ने ऑपरेशन की जानकारी देते हुए कहा कि युद्धपोत आईएनएस सुमेधा के साथ समुद्री लुटेरों से पाकिस्तानी नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। दोस्तों, नेवी ने बताया कि युद्धपोत आईएनएस सुमेधा ने शुरुआती घंटों के दौरान एफवी अलकंबर को रोका और बाद में मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस त्रिशूल से जुड़ गया। दोस्तों, सवाल उठता है कि आईएनएस त्रिशूल की किस ताकत से कांपते हैं दुश्मन। तो दोस्तों, ये भारतीय नौसेना के तलवार वर्ग का दूसरा युद्धपोत है। ये गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो 2003 में भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में शामिल हुआ था। इसका निर्माण रूस में भारत रूस संयुक्त उत्पादन के तहत किया गया है। ये मिसाइल फ्रिगेट रूस के संशोधित क्रिवाक 3rd श्रेणी के फ्रिगेट है। इसकी विस्थापन क्षमता 4000 टन और गति 30 समुद्री मील है। यह विभिन्न प्रकार के नौसैनिक मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। मुख्य रूप से दुश्मन की पनडुब्बियों और बड़े सतही जहाजों को ढूंढना और नष्ट करना इसके लिए बेहद आसान है। स्टील्थ तकनीक से लैस होने के कारण ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। तो दोस्तों, देश की नौसेना की धमक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करें।